शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई न कोई परेशानी है? जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाई गोसाई करी शरणा वंदन। जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिन पहले अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न नामक जो पुस्तिका, उसमें से ही नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पत्र, उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने अभी तक 8वां पत्र, 9वां, 10वां और 12वां ये पत्र पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इसमें से जो 13वां पत्र है उसको श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं। श्री श्री गुरु गौरांगौ जयत। स्नेह के पात्र, तुम्हारा संवाद प्राप्त करके प्रसन्नता नहीं हुई। तुम्हारे दुख और अशांति भरे संवाद से मुझे भी दुख और अशांति होती है। तुम में बहुत गुण और बहुत दोष हैं। उनमें से काम एवं क्रोध ही मुख्य रूप से तुम्हारे अहित के लिए उत्तरदायी हैं। प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर यदि तुम दैन्य के साथ एवं सहनशीलता पूर्वक साधन भजन में मनोनिवेश कर पाते तो तुम्हारा मंगल होता।
काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को श्री कृष्ण ने गीता में नरक का द्वार अर्थात अत्यधिक कष्ट प्रदान करने वाले और अपने ध्वंस के द्वार के रूप में वर्णन किया है। तुम दैन्य का अभ्यास करना एवं अन्य अन्य वैष्णवों को मर्यादा प्रदान करते हुए चलना, तब फिर तुम निर्विघ्न रूप से श्री हरि का भजन कर पाओगे तथा संपूर्ण जीवन मठ में वास करते हुए अपना और जगत के बहुत से लोगों का उपकार करने में भी समर्थ होगे। कुछ लोग अधिक सेवा कार्य करते हैं और कुछ लोग कम सेवा कार्य करते हैं। इसमें कोई क्षति नहीं है, किंतु उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, वह अशांतिप्रद होता है। यदि तुम ऐसा समझते हो कि दैन्य सहित मठ में वास करते हुए श्री हरि भजन करने में समर्थ हो पाओगे, तो तुम स्वयं टिकट करके गुवाहाटी, लामडिंग और धर्मनगर होते हुए वहां से बस के द्वारा आगरतला में आ सकते हो। नित्य शुभाकांक्षी श्री भक्ति दयित माधव। ये भी पढ़ने में छोटा सा पत्र है, कोई बहुत बड़ा पत्र हो ऐसी बात नहीं है, किंतु उसमें जो उपदेशावली उसी को ही हम लोग थोड़ा सा अपने मंगल के उद्देश्य से स्मरण करने का, ठीक से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे कोई एक भक्त हैं जिन्होंने शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिखा और अपने हृदय का जो उनका दुख है उसको उन्होंने व्यक्त किया। अशांति है उनके मन में, शांति नहीं है, मन शांत नहीं है, भजन में नहीं लग रहा, अशांत है मन और दुख भी है उनको। किस प्रकार का दुख और अशांति है, उसके लिए इस पत्र के उत्तर से थोड़ा सा अनुमान होता है कि किसी न किसी से झगड़ा होता है, कोई किसी ने उनको किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने उनको कुछ खरी खोटी सुना दी है और उस खरी खोटी बातों को सुन करके, खरी और खोटी क्या होता है? खरी मतलब बिल्कुल ठीक ठीक बात और खोटी मतलब कोई ऐसी भी बात जो सत्य नहीं है, किंतु उसको सुना दिया गया। इस प्रकार की बात किसी से सुन करके मन में दुख है, अशांति है। उसी कारण से उन्होंने शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिखा है और उसी का उत्तर अब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। क्या कहा? सबसे पहले कि तुम्हारा संवाद मुझे प्राप्त तो हुआ, किंतु उसको पढ़ करके प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उस पत्र के माध्यम से ही पता चलता है कि तुम अशांत हो और तुम्हारे मन में बहुत दुख है। तो इसीलिए मेरे को भी वो वाला संवाद पढ़ के, तुम्हारा पत्र पढ़ के दुख और अशांति का ही अनुभव हुआ। मुझे भी दुख लगा है, मुझे भी अशांति हुई है।
अब उससे आगे उन्होंने जो बात बोली कि तुम में बहुत गुण और बहुत दोष हैं। गुण एक व्यक्ति के अशांति और दुख का कारण होते नहीं, इसलिए उस बात को बोल दिया कि तुम्हारे में गुण बहुत से हैं, किंतु जो तुम्हारे बहुत सारे दोष हैं, वही दोष ही तुम्हारे क्या है, दुख और अशांति का कारण बनते हैं। जो तुम्हारे दोष हैं, उनमें से जो मुख्य दोष हैं, जो तुम्हारे अहित के लिए उत्तरदायी हैं, तुम्हारे मुख्य दोष जो है वो क्या है, काम और क्रोध। काम और क्रोध तुम्हारे मुख्य दोष है, उसी के कारण ही कुछ न कुछ असुविधा हुई होगी। और तीसरा उसमें बता दिया, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर यदि तुम दैन्य के साथ साधन भजन में मनोनिवेश कर पाते तो तुम्हारा मंगल होता। और एक चीज क्या आ गई असुविधा वाली, एक तो दो चीजें तो बता दी पहले, काम और क्रोध। हो सकता है जो किसी स्त्री के पीछे आकर्षित हुए होंगे और पुनः पुनः होता होगा, इसलिए उनके लिए लिख दिया कि तुम्हारा जो दोष है वो ये वाला काम, अहित का तुम्हारे लिए उत्तरदायी है। और दूसरा क्या बता दिया, क्रोध। उसी बात को यदि कोई व्यक्ति देख लेता होगा, बोल देता होगा, टोका टाकी करता होगा, तो इसीलिए उसके प्रति फिर क्रोध आता है, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए काम और क्रोध दो बतलाए। अब तीसरी पंक्ति में और एक बात क्या बोल दी कि प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर यदि तुम क्या करते, ठीक ठीक रूप में साधन भजन में अपने मन को लगाते। अर्थात तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति किसके पीछे भागते हैं, प्रतिष्ठा के लिए भी ललायित रहते हैं। अगर किसी स्थान पर प्रतिष्ठा ना मिले तो उनको असुविधा होती है। कभी कभी अयोग्य व्यक्ति भी जो है वो क्या चाहते हैं कि हमारे को बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिले। अयोग्य व्यक्ति भी इस प्रकार की कामना करता है। योग्य होने पर यदि तब भी प्रतिष्ठा का कामना, तब भी वो अच्छा तो नहीं है, तब भी वो अहित का कारण है। क्योंकि जो भगवान का भजन करेगा, गुरु पाद पद्म की सेवा करेगा, उसको फिर इन सारी वस्तुओं से कुछ लेना देना ठीक से रह नहीं जाता। इन सारी चीजों से क्या लेना देना, किंतु अमर्यादा ना करते हैं और ना ही उसको सहन करते हैं। किसी किसी जगह पर गुरुवर्ग क्रोध भी करते हुए दिखलाई तो पड़ते हैं, किंतु उसके पीछे का कारण केवल मात्र जागतिक कुछ प्रतिष्ठा वो नहीं होता। साधारण व्यक्ति किंतु इसी के लिए भी अपने आप ही कष्ट पाता रहता है कि मेरे को प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसीलिए यहाँ पर उपदेश कर दिया कि यदि तुम प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त अगर नहीं होते, व्यस्त नहीं होना मतलब उसी के लिए ही कामना करना। प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए यदि तुम व्यस्त नहीं होते, उसी की कामना नहीं करते, उसी के लिए ही हाय तौबा नहीं करते अगर तुम, और अपना साधन भजन जो है उसमें अगर अपने मन का अभिनिवेश करते, अपने मन को उस तरफ लगाते। मन को किस तरफ लगाते हो, प्रतिष्ठा प्राप्ति की तरफ हो, सम्मान मेरे को मिले। किंतु अगर उस तरफ अपने मन का अभिनिवेश नहीं करके किस तरफ अभिनिवेश करते, साधन भजन की ओर, तब तुम्हारा मंगल होता, तब तुम्हारा मंगल होता। अगर कभी कभी ऐसी कोई चीज हो जाती है कि
तुम्हारे को ठीक से किसी ने मर्यादा प्रदान नहीं की, प्रतिष्ठा नहीं दी, उचित जो है वो व्यवहार नहीं किया, तब भी उसके द्वारा क्या करना चाहिए? उसके द्वारा तिल मिलाना नहीं चाहिए, उसी में आविष्ट नहीं होना चाहिए। सहनशीलता पूर्वक अपना क्या करना चाहिए? साधन भजन। उसमें भी फिर शब्द लगा दिया कि सहनशीलता पूर्वक अगर साधन भजन में मनो अभिनिवेश करते, सहनशील भी बनना सीखना पड़ता। अगर किसी जगह उस प्रकार का किसी भी कारणवश नहीं हो पाया, जैसे महाराज जी अलग अलग समय में कई उदाहरण हम लोगों को सुनाते थे। कोई एक शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के आश्रित शिष्य, आश्रित नहीं, भूल बोलता हूँ, उनके गुरु भाई शिला प्रभुपाद जी के आश्रित शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको निमंत्रण तो किया कलकत्ता मठ में उत्सव के समय में, और भी अपने गुरु भाइयों को बुलाया था। अनेक गुरु भाइयों को जिनको बुलाया था उनका तो कार्ड के ऊपर नाम छपा हुआ था, और किसी एक व्यक्ति का कार्ड में नाम देना वो भूल गए, कार्ड में नाम देना भूल गए। इसी कारण से वो व्यक्ति जो है आ तो गए उत्सव में, किंतु प्रसाद पाते पाते सबके साथ में बैठे हुए उन्होंने बड़ा क्रोध किया कि मेरा नाम देना भूल गए, मेरा नाम देना भूल गए। तो इस प्रकार का जो अवस्था आता है उसी के लिए कह रहे कि अगर कभी ऐसे भूल से रह जाता तो उसके लिए क्या करना चाहिए? परेशान होना चाहिए? तो कहते नहीं। दूसरा एक परिस्थिति देखा था गोपीनाथ गौड़िया मठ में, गुरु महाराज जी का विरह महोत्सव मनाया। गुरु महाराज जी अप्रकट हुए 99 में, 1 जनवरी को विरह महोत्सव मनाया था वृंदावन मठ में 2000, 1 जनवरी 2000। वहां पर विरह महोत्सव मनाया, बहुत सारे साधु लोग एकत्रित हुए। स्थान छोटा है किंतु गुरु महाराज जी के आश्रित लोग बहुत सारे थे, सभी भक्त लोग स्थान स्थान से आए हुए, बहुत लोग हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं। उस दिन पहली बार ही मैंने इतने सारे सन्यासियों को एक साथ देखा था जीवन में, लगभग 80 सन्यासी। तो अभी प्रोग्राम 3 घंटे का, उसी में कथा कितने लोगों को बोलने का अवसर मिल सकता है? भले 5 मिनट करते करते ही बोल रहे, तब भी एक महाराज वो रहते थे गोविंद कुंड में, उनको कथा बोलने के लिए सुयोग हुआ नहीं। अंत में जब कथा समाप्त हुई सारे खड़े हुए, अब ठाकुर जी की आरती होएगी, ओ महाराज बड़ी जोर जोर से एकदम से बोल रहे, यही बोधायन, मेरे को क्या समझता है, मेरे को कथा बोलने के लिए नहीं दिया, मेरे को कथा बोलने के लिए नहीं दिया, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बोलते बहुत जोर जोर से। तो उस प्रकार की अवस्था यदि कभी समय ना हो, पहले वाली अवस्था में कार्ड पर नाम छापना कोई भूल गया, उसमें असुविधा होनी नहीं चाहिए। फिर अब इसमें समय ऐसे वाला, इतने सारे लोग, उसमें अगर किसी विशेष व्यक्ति का भी रह जाता तब भी कोई ज्यादा चिंता का बात नहीं होता है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार की अवस्था में कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे को, तुम यदि प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर, उन्होंने क्या किया, प्रतिष्ठा प्राप्ति में कुछ बाधा आई, उसमें तो व्यस्त हो गए, किसी को निमंत्रण किया ही नहीं। किसी एक व्यक्ति ने प्रोग्राम अपना किया, उसमें किसी को निमंत्रण नहीं किया, कारण कि हम उनको उतना अधिक समय नहीं दे पाएंगे कथा बोलने के लिए, और वो अगर उनको समय अधिक ना मिले तो वो परेशान करते हैं, परेशान होते भी हैं, परेशान होते हैं, परेशान करते हैं। तो इसीलिए उनको निमंत्रण ही नहीं किया।
अब निमंत्रण नहीं किया, उनका दोष बहुत बड़ा हो गया। ये बार बार जो समय बहुत अधिक लेते हैं और परेशान करते हैं, इनका दोष कभी नहीं होता। इस प्रकार का जो व्यक्ति मन में विचार रखता है, उसके लिए ही यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या करना, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर के निमंत्रण नहीं करते। अपनी भूल को देखना, जो निमंत्रण मेरे को करते क्यों नहीं निमंत्रण करते, किंतु वो नहीं देख करके दूसरी चीज की तरफ ही दिमाग जाता है केवल। तो इसे प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर, अब ये एक बात नहीं है प्रतिष्ठा प्राप्ति की, अनेक उदाहरण है इसके। कहीं कहीं पर हमारा जाने का उद्देश्य वो अगर केवल क्या होता है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, कि मैं वहां पर जाऊंगा, अपने आप ही सभी लोग मुझे प्रणाम करेंगे और मेरे को ऊंचे आसन पर बिठाएंगे और मेरे को फिर मैं वहां पर ऐसे वाला भाषण दे करके आऊंगा, अच्छी तरह से क्या होगा, सब लोगों को मेरा जो पांडित्य महिमा वो पता चलेगा। इस प्रकार का भावना लेकर के यदि कोई किसी स्थान पर जाता है, आता है, तब इसको क्या बोलते हैं कि प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्तता। तो कह रहे प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर के यदि तुम क्या करते, साधन भजन में अगर अपना मन का अभिनिवेश करते, मन को उसमें अगर लगाते, तब उसके द्वारा तुम्हारा मंगल होता, नहीं तो अमंगल होता। इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए निषेध किया। निमंत्रण किसी ने नहीं किया, कोई अच्छा कारण होगा। मेरे को समय नहीं दिया कथा बोलने के लिए, कोई कारण होगा। मेरे को मेरा नाम अगर कार्ड पर नहीं दिया, कुछ कारण होगा। जो कुछ भी क्यों ना हो, इन सारी वस्तुओं में मेरे को ठीक से प्रणामी नहीं दी, मेरे को ठीक से प्रणाम नहीं किया, मेरा इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया किसी को, अलग अलग प्रकार की जो सारी बातें, उसी के लिए एक साथ में क्या बोल दिया, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए व्यस्त नहीं होकर। यदि तुम क्या करते, यदि तुम सहनशीलता पूर्वक साधन भजन करते, उसी में अपना मन लगाते, सेवा करने में, हरि नाम करने में अगर अपना मन लगाते, तब तुम्हारा क्या होता, मंगल होता। नहीं तो असुविधा होती है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन वस्तुओं को, इन तीनों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बताया है। उन्होंने तो साधारण रूप में वहां पर जो शब्द दिया, नरक का द्वार, काम, क्रोध और लोभ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसा श्लोक बोला है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, ये अलग है। और एक बताया है, ध्यायते विषया पुंसा संगासेषु उपजायते, वो भी अलग है। कोई एक श्लोक है जिसमें तीनों चीजें एक साथ में हंसी वाली आई। श्लोक पता है? आगे आ जाओ, नहीं जरा। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये तीनों नरक के द्वार हैं और आत्मनाशक हैं। काम, क्रोध, लोभ, गलती से हो गया। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं और आत्मनाशक हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए।
भगवद गीता के श्लोक में बता दिया जो भी हमने सुना कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों वस्तुएं क्या हैं? वास्तविक रूप में नरक का द्वार है, इनको त्यागना चाहिए। अब नरक का द्वार कहने का अर्थ क्या है, उसके लिए बता दिया कि इसके द्वारा एक व्यक्ति कष्ट पाता है। नरक का द्वार कहने का अर्थ, इन तीन वस्तुओं के द्वारा एक व्यक्ति स्वयं ही कष्ट पाता है, स्वयं ही अपना अहित करता है, स्वयं ही अपने लिए जो खराब परिस्थिति उसको निमंत्रण करता है। खराब परिस्थिति के लिए स्वयं ही उत्तरदायी बनता है। इसी को कह दिया नरक का द्वार। नरक का द्वार अर्थात जिसके द्वारा एक व्यक्ति को भविष्य में कष्ट की प्राप्ति होएगी, दुख भोग करेगा और उसी के द्वारा अपना ही वो ध्वंस करेगा, अहित करेगा। इसलिए इन तीनों वस्तुओं को क्या कह दिया? नरक का द्वार। लोभ नरक का द्वार है। कैसे? लोभ एक व्यक्ति अगर करेगा, किस वस्तु के लिए लोभ? जो भी सारी वस्तुएं जगत वाली हैं उसमें जिस प्रकार का अपने आप से व्यवस्था होता है उसी में अगर एक व्यक्ति संतुष्ट रहता है तब अच्छा, अगर नहीं रह पाता तब बाद में कष्ट पाता है। लोभ के कारण अगर चोरी करे, लोभ के कारण झूठ बोले, लोभ के कारण छल कपट वाला व्यवहार करे, उसके द्वारा अपनी आप ही बाद में क्या होगा? फिर उसका जब फल आएगा तो इसको दुख भोगना पड़ेगा। काम को भी वही बताया, क्रोध को भी वही बताया। काम, क्रोध और लोभ तीनों ही ये क्या है? क्रोध को भी, क्रोध किसके लिए करना? वृथा क्रोध करना जो है वो अमंगलकारी। ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के वशीभूत होकर क्रोध करना अमंगलकारी। क्रोध यदि उसका कारण जेन्युइन हो तब ठीक है। जैसे हनुमान जी ने क्रोध कर दिया था रावण के ऊपर लंका को जला करके, वो जेन्युइन क्रोध वो अलग हो। तो इसलिए कहते हैं कि जो केवल मात्र अपना स्वार्थ देख करके किया गया क्रोध वो अमंगलकारी है। तो इसलिए काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को ही भगवद गीता में नरक का द्वार कहा गया है। अर्थात इसके द्वारा एक व्यक्ति को स्वयं ही भविष्य में कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख भोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से बतलाया कि ये अपने ही अमंगल का द्वार है। नरक का द्वार मतलब अपने ही अमंगल का द्वार, उसमें क्यों प्रवेश करना। अब अगली पंक्ति में बतला दिया, तुम दैन्य का अभ्यास करना। दैन्य का अभ्यास किया जाता है, तुम दैन्य का अभ्यास करना। दैन्य ऐसे स्वाभाविक वस्तु है, जैसे हमारे महाराज जी हम लोगों को समझाते थे कि पिता के सामने अगर एक व्यक्ति खड़ा हो तो अपने आप से उसके मन में क्या आता है? मैं कौन हूं? उनका पुत्र हूं, मैं उनसे छोटा हूं। ये स्वाभाविक रूप में आता है, किंतु अधिकांश क्षेत्रों में ये स्वाभाविक नहीं होता। मेरा तो बिल्कुल नहीं होता था और बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है। जो बड़े व्यक्ति उल्टा उनके लिए मन में क्या आता था? सब समय ये पुराने लोग हैं, इनको जो है संसार का कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, इनको कुछ नहीं पता, ये एडवांस नहीं है। हम लोगों को इनसे बहुत अच्छे से सारी चीजों की जानकारी है। तो स्वाभाविक कहाँ हुआ? सिर्फ एज के कारण होता था कि ये क्या है? एज में बड़े हैं, मैं एज में छोटा हूं।
ये पिता है, मैं इनका पुत्र हूँ। केवल किस कारण से? एज में, बाकी किसी भी चीज में कभी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का संस्कार नहीं था। ऐसे वाला किसी ने ठीक से बतलाया भी नहीं कि तुम अभी पढ़ाई करना चाहते हो, ये किंतु पढ़ लिख करके अध्यापक बने हैं, तुमने अभी एक पैसा भी कमाई करना सीखा नहीं, ये किंतु बहुत सारा पैसा इकट्ठा अपना कमा लेते हैं। जो भी उनका गुण वो किसी ने कभी सुनाया ही नहीं, किसी ने उस प्रकार से गुरुत्व देके बताया ही नहीं। अपनी आप से जो समझना समझते रहे, जो करना करते रहे। इसीलिए फिर क्या होता है, अपना छोटापन, उनका बड़ापन वो वाला मन में कभी आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि महिमा सुनी ही नहीं, किसी ने सुनाई नहीं। अपनी आप देखने की योग्यता नहीं है, बुद्धि बहुत कम है, इसी कारण से कभी भी ठीक से समझना हुआ ही नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान के विषय में, गुरु के विषय में ठीक ठीक रूप में उनकी महिमा को सुनने का जिनको अवसर होता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है, जिन्होंने कभी गुरु वैष्णव का, भगवान का महिमा सुना ही नहीं है ठीक ठीक रूप में, उनकी किसी जो जिन वस्तुओं में वो अभिनिविष्ट रहते हैं, जो सारी क्रियाएं वो करते हैं, वो करना जो है सहज बात नहीं है, ये अनुभव में ही नहीं है हमारे। सारी चीज को हम लोग क्या समझ लेते हैं, अरे ये कौन सी बड़ी बात है। जैसे पिताजी का अध्यापक बनना कौन सी बड़ी बात है, सरकारी नौकरी मिल गई कौन सी बड़ी बात है, समय पे घर से जाते हैं, समय पे घर पे आते हैं, अपना काम ठीक से करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, सारे लोग ही करते हैं। अगर इस प्रकार का ही दिमाग के भीतर में रहता है तो उनकी महिमा कब समझ आएगी और कैसे समझ आएगी? जब अपनी स्थिति, उनकी स्थिति ठीक ठीक रूप में पता चले कि मेरे को अगर कहा जाए आपको देखना है कि आपका चित्त भगवान में दिन में कितनी देर के लिए जाता है, और फिर बताया जाए जो गुरु जी जो हैं उनका चित्त भगवान में कितना समय तक सब समय रहता है, तुम्हारी क्रियाएं कितनी सेल्फ सेंटर्ड होती हैं और गुरु पाद पद्म की क्रियाएं सारी की सारी कैसे कृष्ण की सेवा को लेके सेंटर्ड होती हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या, उनके जीवन के उद्देश्य क्या। जब इस सारी बात को ठीक ठीक रूप में एक व्यक्ति श्रवण करता है महिमा किसी की, तब उसको जाकर के कुछ कुछ मन में धारणा बनती है कि वो श्रेष्ठ है और मैं कौन हूँ, निम्न हूँ। नहीं तो बड़ा कठिन है। गुरुदेव के साथ में रहने पर भी क्या होगा, वो तो हमारा रहने वाला कुछ अवसर हुआ था, गुरु महाराज जी के साथ में भी रहे, गुरुदेव के साथ में भी रहे, रहने का अवसर हुआ, किंतु उसके द्वारा ही उनकी महानता जो है वो हृदय में आ जाए ये बात नहीं होती। वो किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं ये वाला मन में नहीं रहता, आता ही नहीं। तो फिर दैन्य स्वाभाविक वाला कैसे आएगा, स्वाभाविक दैन्य नहीं आता। इसलिए प्राथमिक अवस्था में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम दैन्य का अभ्यास करना, अर्थात इस वस्तु को कम से कम मन के स्तर पर ही विचार करना प्रारंभ करना कि वो गुरु जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वैष्णव जो हैं वो कैसे वाले होते हैं, उनके साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कोई चीज अगर अच्छी नहीं भी लगती तब कैसे उसका सामंजस्य करना चाहिए, कोई चीज मैं पालन नहीं कर पा रहा तो उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उनके द्वारा मेरे को डांटने पर अथवा मेरा दोष दिखलाने पर मेरे को क्या भावना लेनी चाहिए,
इस सारी वस्तु का अभ्यास करना ठीक ठीक रूप में, इसका अभ्यास करना। अभ्यास करने का मतलब पुनः पुनः एक वस्तु के ऊपर कार्य करना। तो तुम दैन्य का अभ्यास करना, इसके ऊपर कार्य करना कि तुम कैसे अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी किस प्रकार की लिमिटेशंस हैं, इसके ऊपर अपनी स्थिति को समझ करके कि मैं कैसे बद्ध जीव हूँ, मैं किस प्रकार से काम क्रोध लोभ के वशीभूत हूँ, कैसे मैं प्रतिष्ठा के लिए व्यस्त रहता हूँ, किस प्रकार से मेरे कौन कौन से दोष हैं, अपने दोषों को ठीक ठीक रूप में देखना। इसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा? दैन्य का अभ्यास करना होगा। इस प्रकार से दैन्य का अभ्यास करना और अन्य अन्य वैष्णवों को मर्यादा प्रदान करते हुए चलना। मर्यादा प्रदान करना क्या होता है? मर्यादा अर्थात जिसको जिस प्रकार से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिनके साथ जैसे वाला वैसे वाला व्यवहार करना। किसी को प्रणाम करना होता है, उनको प्रणाम करना। किसी का कोई बात मानना होता है, उसकी बात मानना। किसी की कोई सेवा करनी होती है, वो सेवा कर देना। मर्यादा का पालन करना, वैष्णवों को मर्यादा प्रदान करते हुए चलना, अर्थात जिस समय उनको जिस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करना चाहिए वैसे वाला व्यवहार करना। उच्छृंखल बनना नहीं, मर्यादा प्रदान करते हुए चलना। तब फिर तुम निर्विघ्न रूप से श्री हरि का भजन कर पाओगे। तब क्या होता है? निर्विघ्न रूप से भजन करना संभव होता है, नहीं तो विघ्न आते हैं। विघ्न आने का मतलब जिनको मर्यादा प्रदान नहीं करोगे वो फिर क्या करेंगे? वो भी तुम्हारे साथ में अच्छा वाला व्यवहार नहीं करेंगे, तब फिर तुम दुखी होगे, भजन नहीं कर पाओगे। स्वयं मर्यादा दोगे नहीं, दूसरों से सब समय मर्यादा की आशा रखोगे, वो कभी होता नहीं। दूसरा, अगर मर्यादा ठीक से ना दो तब फिर भजन में भी उन्नति होएगी नहीं। योग्य व्यक्ति को भी यदि मर्यादा नहीं दोगे तो असुविधा होती है। क्यों? गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। गुरु वैष्णव और भगवान, उनको जिस प्रकार की मर्यादा देनी चाहिए वैसी वाली मर्यादा देना, नहीं तो दोष होता है। भगवान को कैसे मर्यादा देते हैं? यदि भगवान के सामने जाके उपस्थित हुए तो उनको प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, उनके सामने किसी से कोई कटु व्यवहार नहीं करना, उनके सामने टांगे फैला करके नहीं बैठना, उनके सामने ऐसे काम नहीं करना जिससे कि बड़ा व्यक्ति सामने खड़ा और मेरी जो इच्छा मैं अपना करता जा रहा हूँ। ऐसा करने से अवहेलना होता है। तो ये भगवान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। अगर भगवान पालकी में बैठ करके जाएंगे तो तुम भी साथ साथ क्या करना? उठ करके उनके पीछे पीछे चलना। अगर तुम्हारे सामने कभी भगवान पालकी में आ गए, रथ में बैठ के आ गए, तुम बीच में हो, कहीं पर देख लिया, प्रणाम करना। उनके साथ में संभव हो 2 मिनट 4 मिनट आगे चल करके जाना। इन सब वस्तुओं को क्या बोलते हैं? मर्यादा देना। आरती अगर हुई है, आप एकदम से वहीं पर पहुंचे तो 2 मिनट आरती के दर्शन करना, हाय तौबा नहीं करना भागने की। भगवान का प्रसाद मिला, अनादर करना नहीं। भले एक कण ले पाओ, मर्यादा पूर्वक उसको ले लेना, अवहेलना करना नहीं। इसी प्रकार से
गुरु जी अगर कहीं से आए, उनको मर्यादा देना, उनका स्वागत करना, उनको प्रणाम करना, उनकी बात सुनना। गुरु पाद पद्म अगर पास में रहते हैं, उनके पास में समय समय पर जाना, उनके उपदेश को ध्यान से ग्रहण करना, उनकी कोई सेवा करना, इस प्रकार का, इसको कहते हैं मर्यादा देना। वैष्णवों के साथ में रहते हैं, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मरने तो इनको जो करते करते रहे, मेरा क्या लेना देना, मैं अपने आप में हूँ। किसी ने कुछ कहा भी तब भी मैंने ध्यान नहीं देना। इससे क्या हो जाता है, फिर मर्यादा का लंघन होता है। तो मर्यादा का लंघन नहीं करना। कुछ कुछ रिएक्शंस आती हैं, डायरेक्टली दिखलाई देती हैं। कुछ कुछ चीजें पता भी चलती नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया है। जैसे भगवान के विषय में बतलाया, और किसी को तो पता चलेगा नहीं, स्वयं को पता चलता ध्यान देने पर। तो उसका रिएक्शन क्या होता है, मन शांत नहीं होता, उदास अपने आप से होता है। कभी भजन में अपने आप ही लगता ही नहीं है, विषय की चिंता आती है, अलग अलग अपने आप से ऐसा कुछ होता जाता। किंतु यदि मैं मर्यादा दूंगा, जैसा शास्त्र में बतलाया है, गुरुवर्ग जैसे बतलाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होगा, चित्त शांत रहेगा। स्वयं ही मैंने कोई दोष अगर नहीं किया तो फिर मेरे को अशांति, पश्चाताप, दुख ये सब नहीं होगा। अपने आप से उल्टा अच्छी क्रिया करने में, शुभ क्रिया करने में मन लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि निर्विघ्न रूप से श्री हरि का भजन तभी कर पाओगे जब तुम क्या करोगे, वैष्णवों को मर्यादा प्रदान करोगे। अगर कोई व्यक्ति इंचार्ज है मठ का, तो उसका जो चीज उनसे पूछ के लेनी, पूछ के लेना, जो उनको काम पूछ करके करना तो वो पूछ करके ही करना। अगर कोई व्यक्ति रसोई को देखता है, कोई किसी और सेवा को करता है, तो उनकी उन सेवाओं को मिनिमाइज नहीं करना, उसमें अपने आप घुसना नहीं, जो इच्छा वो कर नहीं लेना। वहाँ पर छोटी छोटी बातें, सिंपल एटिकेट, उनको पालन करना। इससे क्या होगा, निर्विघ्न रूप में तुम भगवान का भजन कर पाओगे। नहीं तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने जैसे अपने अंतिम उपदेश में लिखा कि अभी तो मैं बैठा हूँ, मैं गुरु हूँ, तो इसलिए तुम सभी लोग मेरी बात को मान लेते हो, सुन लेते हो। जब मैं इस जगत से चला जाऊंगा, तब तुम लोग इस प्रकार का अगर विचार रखोगे कि अब तो गुरुदेव नहीं है, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हमारी जो इच्छा हम ऐसे वाला ही करेंगे, ऐसे वाला अगर सभी लोग सोचोगे और करोगे, तब फिर क्या होगा, बहुत तरह की असुविधाएं खड़ी हो जाएंगी। तुम लोगों के भजन साधन में भी बड़ी सारी परेशानी होएगी। इसीलिए क्या करना, कोई एक व्यक्ति होगा जो सबसे बड़ा, जिनको मैं मनोनीत कर दूंगा, और उनका बात सुन करके, उनकी बात मान करके ही अपना जीवन यापन करना। अगर वैसे वाला नहीं करोगे तो असुविधा होएगी। उनकी भाषा है कयास आएगा। अगर नहीं मानोगे किसी की बात को, सारे स्वतंत्र हो जाएंगे, जो करेंगे वो अच्छा नहीं होगा फिर। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर कि मर्यादा पूर्वक अगर चलते हैं, तब उससे क्या होता है, निर्विघ्न रूप से भगवान हरि का भजन कर पाओगे। किंतु यदि वैष्णवों को ठीक से मर्यादा दोगे नहीं, और फिर सभी वैष्णव लोग भी ऐसे वाले नहीं हैं जो मुक्त महापुरुष, जैसे गुरुदेव अथवा महाराज जी का जो भजन का स्तर, उनका अगर कोई बात नहीं मानता, अगर कोई उनकी अवज्ञा करता है, तब भी वो 1 मिनट में उसको भुला देते, और फिर अपना जब भेंट होता है
तब दोबारा से अपना उसके साथ में, साधक के साथ में, भक्त के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में आदान प्रदान सब चीज का फिर से भी वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्तर पर है, उनका एक अलग प्रकार का चित्त वृत्ति होता है। किंतु सारे जो वैष्णव गण अगर आश्रम में रह रहे हैं विशेष करके, तो सारे वैष्णव गण तो उतने ऊंचे स्तर वाले होते नहीं, इसलिए उनके साथ में एक अलग प्रकार की मर्यादा में ही रहना पड़ता है। उनको कुछ भी कह करके चले जाओगे वो चलेगा नहीं। जैसे हमारे महाराज जी नरोत्तम को बोलते थे कि तुम मेरे को, और महाराज जी अपने लिए बोलते थे कि तुम मेरे को और माधव प्रिया को जब तुम्हारी इच्छा जो बोल करके चले जाते हो, हम लोग सब भी माइंड नहीं करते। किंतु ऐसा अगर दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते रहोगे तब तुम्हें वो लोग अच्छे से सिखा देंगे कि किस प्रकार से बात करनी होती है, किसको क्या कहना होता है। तो इसीलिए इस चीज को अपना देख करके चलना। जैसे सभी लोग अब उल्टा हमारे को बोल सकता है, महाराज जी को बोल सकता है, किंतु जो बहुत छोटे उनको बोलने जाएगा तो भजन में क्या होएगा? विघ्न उपस्थित होएगा। किसी को जोर से बोलेंगे वो भी ऊंचा ऐसा खरा खोटा सुना देगा। अगर किसी को मारने जाएंगे, अगर उसने भी 2 थप्पड़ लगा दिया अच्छे से, तब फिर क्या होगा? तो इससे सभी वैष्णव लोग भी एक स्तर के होते नहीं, जिसका जो मर्यादा, छोटे बच्चे का भी मर्यादा होता है। मर्यादा शब्द का सरलीकरण क्या है? आत्मसम्मान। सब व्यक्तियों का अपना अपना एक आत्मसम्मान होता है। उनको वो आत्मसम्मान जो जिसके जैसे वाला है उसको वैसे वाला प्रदान करके ही चलना चाहिए। नौकर है घर पर, कोई स्वीपर आता है, कोई रोड पे सफाई करता है, कोई कंडक्टर है, जो कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं है, गार्ड खड़ा हुआ एयरपोर्ट पे, आपको उसको टिकट दिखा के जाना, आप बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, आप उसको कहोगे कि तेरी क्या औकात है मेरे से पूछ रहा है आइडेंटिटी, देखो हट यहाँ से, मैं अंदर जाऊंगा, तो वो क्या कर सकता है? वो थप्पड़ लगा सकता है, वो पुलिस को बुला करके तुम्हारे को उल्टा पकड़वा सकता है, तुम आइडेंटिटी नहीं दिखाओगे तुम्हारी टिकट को फाड़ करके फेंक सकता है। वो भले ही तुम्हारे से बहुत छोटा, किंतु छोटा होने पर भी उसका भी एक मर्यादा है, उसका अपना एक पद है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए जिसके साथ में जिस प्रकार का मर्यादा जिसको देना चाहिए उस प्रकार का उसको मर्यादा देना चाहिए। सबका अपना आत्मसम्मान है, उसको वो प्रदान करते हुए चलना चाहिए। इसी बात को बोल रहे हैं कि यदि आप पहला तुमदन्य का अभ्यास करना, दूसरा अन्य अन्य वैष्णवों को मर्यादा प्रदान करते हुए चलना, तब फिर क्या होगा? तुम निर्विघ्न रूप से श्रीहरि का भजन कर पाओगे और सारा जीवन मठ में वास करते हुए अपना उपकार करने में समर्थ होगे और साथ ही साथ में जगत वासियों का भी, जगत के बहुत से लोगों का भी तुम उपकार कर पाओगे। किंतु कब? जब ये सारी बातें ठीक से जान करके समझ के पालन कर पाओगे। तुम्हारे में गुण बड़े सारे हैं किंतु दोष भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए जो दोष हैं उनको दूर करना और जो गुण हैं उनकी वृद्धि करना, इसी के द्वारा तुम्हारा क्या होगा? अपना उपकार होगा, हरि भजन निर्विघ्न रूप में होएगा, दूसरों का भी उपकार करने में समर्थ होगे। फिर और एक बात आगे बतलाई कि कुछ लोग अधिक सेवा कार्य करते हैं और कुछ लोग कम सेवा कार्य करते हैं। इसमें कोई क्षति नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है ये व्यक्ति स्वयं ही कुछ कम काम कर पाते हैं सेवा कार्य, या फिर ऐसा होगा जो कम सेवा कार्य करते हैं उनके साथ में ये सब समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके सिर पर बैठे रहते हैं। दोनों तरह के लोग ही होते हैं।
वृंदावन में देखा एक प्रभु हमारा ऐसे वाला, वो जो भी काम करना प्रारंभ करेंगे वो क्या चाहते हैं, सारे उस काम में लग जाओ, ऊपर से नीचे तक सारे लोग उसके काम में लगे। अगर उसने देखा कि जिस काम को वो कर रहा है वो कोई नहीं करेगा तो बोले बेकार का आदमी, ए बेकार का आदमी, किसी काम का आदमी नहीं, वो बोलता रहेगा। तो जो उसके काम में हाथ नहीं बटाएगा इसका मतलब वो बेकार का हो गया। ऐसे वाला तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग सेवा कार्य होता है, इसलिए उसका उसी का ही विचार गलत है उल्टा, कि सारे लोग क्या करें, मेरे साथ में लग जाएं। और फिर किसी किसी का शारीरिक बल ऐसा होता है कि वो बहुत अधिक परिश्रम कर सकता है, किसी किसी का ऐसा शारीरिक बल नहीं होता है, परिश्रम करने का अभ्यास भी नहीं होता है, तो इसीलिए उसका अलग। तो कोई कोई व्यक्ति किसी के अगर पीछे पड़ा रहे अथवा कोई व्यक्ति स्वयं आलस करे, कुछ करना ना चाहे, तब उसके लिए एक साथ में इन सारी बातों को लेकर के क्या बोल रहे हैं कि देखो कुछ लोग अधिक सेवा कार्य करते हैं और कुछ लोग कम सेवा कार्य करते हैं, इसमें कोई क्षति नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। सबका शरीर अलग अलग है, सबकी कन्विक्शन अलग अलग है, सबका योग्यता और अधिकार अलग अलग है, इससे सभी लोग एक जैसा नहीं करेंगे। किसी जगह पर अगर दुकानदार हो, मालिक हो और मालिक का बेटा भी हो, एक साथ में अगर रहते हैं तो सबसे अधिक काम करने की किसकी इच्छा होएगी? नौकर की। नौकर की काम करने की इच्छा होती नहीं, मालिक काम करेगा, थका होने पर भी करेगा अगर दिखाई देगा मेरा इसमें लाभ है। जो उसका बालक है उसके अंदर भी उसी प्रकार से काम करने का अभिलाषा होगा, किंतु हो सकता अभी उतना मैच्योर नहीं है पिताजी जैसा, तो इसलिए थोड़ा सा अलग प्रकार का होगा, नौकर का अलग होगा। और उसके बाद में फिर मालिक हो सकता है जो शरीर खराब है, करने की इच्छा बहुत किंतु कर नहीं पा रहे, ये परिस्थिति भी हो सकती है। कोई बालक है तो बालक ही, किंतु उसका बुद्धि विकसित नहीं हुआ है, तो इसलिए वो भी हो सकता अधिक करे ना करे, अपना लॉस ही नहीं पता चलता उसको अभी। तो सब प्रकार के लोग हो सकते, इसलिए एक साथ में बोल दिया, कोई व्यक्ति कम काम करता है, कोई व्यक्ति, कुछ लोग अधिक सेवा कार्य करते हैं, कुछ लोग कम सेवा कार्य करते हैं, इसमें कोई क्षति नहीं है। किंतु उग्र प्रकृति के व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, वह अशांति प्रद होता है, कह रहे, किंतु उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सेवा कार्य थोड़ा कम करता, सेवा कार्य अधिक करता, कोई बात नहीं, किंतु उग्र स्वभाव वाला ना हो। कोई काम अगर, जिसका मैंने बताया वृंदावन में काम वो बहुत करते हैं किंतु उग्र स्वभाव, इस कारण से उनको लोग ज्यादा पसंद करते नहीं। उनके पुराने होने पर भी, पुराना भी है और साथ ही साथ में बड़ी सारी बातें याद भी रखता है शास्त्रों की, गुरु जी की, किंतु तब भी बहुत सारे लोग उनका आदर करते नहीं, उनके साथ में बैठते भी नहीं। और अगर उनका फोन वगैरह भी आ जाए, प्रयास करते हैं जितना कन्नी कट जाए उतना अच्छा, जितना थोड़ा सा बात करने से काम चल जाए बस। क्यों? पुराना है, वैष्णव है, सेवा किया हुआ बहुत, तब भी उसको मर्यादा नहीं दे पाते। किस लिए? क्योंकि कैसा स्वभाव है? उग्र स्वभाव। तो उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, कोई कोई करते भी हैं, कोई कोई उनको करते हैं पसंद। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो जिसको भी थप्पड़ लगवाना चाहते खुद आगे जाते नहीं, उसको थोड़ा सा बोल देते, वो जाके अपना लगा के आ जाते, उनका काम अपना बनाता रहता है और वो उसको अपना पागल बना करके अपना काम निकलवाते रहते हैं उससे, तो उनको पसंद भी करते हैं। और जो उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति वो भी फिर क्या कहता है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, किंतु उसको भी पता चलता नहीं मेरे से क्या करवाते हैं। किंतु जैसा भी हो, अधिकांश लोग किंतु इस उग्र स्वभाव को पसंद नहीं करते। गुरुदेव को भी देखा, महाराज जी को भी देखा, किसी किसी व्यक्ति ने अगर किसी के साथ लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया,
बड़े दुखी ही होते हैं, दुख व्यक्त करते हैं कि सभ्य रूप में बात करनी भी इनको नहीं आती। अगर किसी ने कोई दोष भी किया, उसको किस प्रकार से बोलना चाहिए, कैसे उनको समझा देना चाहिए, अगर इतना भी नहीं आता, तब फिर तुम्हारे में अभी तक मनुष्य वाले जो साधारण गुण वो वाले भी नहीं प्रकट हुए। अभी सारी चीज क्रोध करके की जा सकती, सारी चीजें किसी को मार करके की जा सकती, कहते ये बात तो नहीं है। इसलिए उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते गुरु वर्ग भी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बहुत आवश्यकता वो एक अलग होता है, जहाँ पर प्रीति पूर्वक किया गया वो भी अलग होता है। किंतु ऐसे ही सब समय केवल उग्र स्वभाव, ये कारण बेकारण किसी के ऊपर सब समय सिर्फ अपना लड़ाई झगड़ा करते रहना, कुछ भी बोलते रहना, वो खराब बात होती है, उसको अच्छा स्वभाव नहीं बोलते। तो इसलिए बोल रहे उग्र व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वह क्या होते हैं? अशांतिप्रद होता है। इस प्रकार का इस पत्र में उपदेश किया। यदि तुम ऐसा समझते हो कि दैन्य सहित मठ में वास करते हुए श्री हरि भजन करने में समर्थ हो पाओगे, अगर तुम दैन्य का अभ्यास करोगे, उग्र स्वभाव को अपने छोड़ोगे, लोभी बन करके, क्रोधी बन करके कुछ नहीं करोगे, प्रतिष्ठा के लिए व्यस्त नहीं होगे, तब तुम क्या करो? तब तुम मठ में आ सकते हो, वास कर सकते हो, तभी तुम मठ में ठीक ठीक रूप में रह भी पाओगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, ऐसा करने का तुम्हारा मन में अभी नहीं आता, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने घर पर ही रहना चाहिए जहाँ पर हो। और अगर तुम दैन्य पूर्वक मठ में रह करके हरि भजन करोगे, तब तुम क्या कर सकते हो? मैं अभी अगरतला में हूँ, वहाँ पर तुम आ सकते हो, नहीं तो आने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने घर पर ही रहो। इस प्रकार का उपदेश कर दिया। आज यहीं तक इसको रख देते, कल इससे आगे हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्य